हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एमसीक्यू क्लास लेकर आया हूं। हम यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम डेली के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आज की क्लास रहेगी, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए, हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से यह विवेचना किसने की समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है। ये किसने कहा था? मैं 2 से 5 मिनट का आप लोगों के लिए पॉज लूंगा। आपने उसके बीच अपना आंसर बता देना है। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, रॉल्फ टेरेंडॉर्फ। और इसके साथ साथ आपको इनमें इसमें याद रखना है कि रॉल्फ टेरेंडॉर्फ जो थे, उन्होंने और क्या दिया था? उन्होंने 3 समूह की बात की थी। 3 समूह थे इनके द्वारा जो इन्होंने बताए थे। वो पहला था, क्या था? अर्ध समूह। नंबर 2, हित समूह। नंबर 3, संघर्ष समूह। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं की है? सरल समाज, युग्म समाज, सरल युग्म समाज और द्वियुग्म समाज। इसका सही आंसर रह जाएगा सरल युग्म समाज। देख लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या इसके साथ और रखी याद, वर्गीकरण जो समाज का, उन्होंने वर्गीकरण कितने प्रकार का किया है? 4 प्रकार का किया था। उसमें क्या था? सरल समाज था, युग्म समाज था, द्वियुग्म समाज था और त्रियुग्म समाज था। ठीक है, इसमें की थी कि वर्गीकरण प्रारूप में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सरल युग्म समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा समाज स्तरीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है? सत्ता, वर्ग, पद और शक्ति। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सत्ता। समाज स्तरीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है। कौन नहीं है? सत्ता। और इन्होंने जो सामाजिक स्तरीकरण के निम्न 3 अंग दिए थे, वो कौन कौन से थे स्तरीकरण के? वो थे वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है? वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है कार्ल मार्क्स, लुईस कोजर, पेरेटो और मैक्स वेबर। आप सभी के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा ये। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? सामान्य चेतना की नहीं है। घनत्व, आयतन, तीव्रता और निर्धारण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, घनत्व। बाकी क्या है? आयतन और तीव्रता, निर्धारण, ये क्या है? ये एक विशेषता है, सामान्य चेतना की विशिष्ट विशेषता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने भौतिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। भौतिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्टे, इमानुएल दुर्खीम और हर्बर्ट स्पेंसर।
देख लीजिए, भौतिक अवस्था किसने बताई थी? इसका सही आंसर है गॉस्कॉन्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, इमाइल दुर्खिम एंड क्लोवर्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। और इसमें याद रखना है कि इन कानूनों का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति के पारस्परिक संबंध में उत्पन्न असंतुलन में सामान्य स्थिति को पैदा करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम ने, गॉस्कॉम्पटे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोजर्स के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? संघर्ष का एक सार्वभौमिक प्रघटना है, संघर्ष से विनाश होता है, संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य है, संघर्ष के सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। देख लीजिए इसका क्या सही आंसर रहेगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा, पार्ट से क्या पूछा है? संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं है। तो हमें कौन सा लग रहा है? बी, संघर्ष से विनाश होता है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांतों के भौतिक मूल स्रोत माने जाते हैं? इमानुएल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, सी.एच. कुले एंड डार्विन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनका मानना है कि वर्ग संघर्ष ही इतिहास का चालक है, यानी कि चालक भी मोटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। किसने भाष्य दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? ये कौन थे? ग्रामसी। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? कॉलिंस, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, लेवी स्कोजर एंड कार्ल मार्क्स। संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व, ये कौन थे? लेवी स्कोजर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किसने समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों, सामाजिक, ये स्वैतिक नहीं है, ये क्या होगा? स्थैतिकी। ठीक है, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी में विभक्त किया है? ऑप्शन है मॉर्गन, स्पेंसर, गॉस्कॉम्पटे और कोहेन। बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बेसिक क्वेश्चन है। सही आंसर है कॉम्पटे। और इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो सामाजिक स्थैतिकी है, इसे क्या है, इन्होंने समाज की संरचना से संबंधित किया है। ठीक है, और जो सामाजिक गतिकी है, इसे मानव विकास की
प्रगति से देखा है, प्रगति से जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा? एरन कोजर, बोटमर और जॉर्ज रीजर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 रेमंड एरोन। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने डैश बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। टोटल कितने धर्म थे? 6। अब आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि वे धर्म कौन कौन से थे। वे हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस और लास्ट है ईसाई। ठीक है, ये भी आपको क्या याद होनी चाहिए। और इसमें क्या की थी इन्होंने? धार्मिक आचार से देखा था कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया है, इसके लिए विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली धार्मिक आचार व्यवस्था कैसी है, इसका क्या किया था? तुलनात्मक अध्ययन किसने किया था? मैक्स वेबर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने शासक और अशासक अभिजन की धारणा किससे ली? सेंट साइमन, सी राइट मिल्स, स्पेंसर, सिगमंड फ्रॉइड। इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के दो भागों के रूप में सामाजिक स्थैतिक और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की? ये फिर से रिपीटेड है, ये पिछले अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो फिर भी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजात वर्ग को प्लेटो ने विभाजित किया है शासक और गैर शासक, राजनीतिक और आर्थिक में, धार्मिक और गैर धार्मिक में, परंपरागत और आधुनिक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शासक और गैर शासक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? जैव सादृश्यता, वेबर, मार्क्स, ए.आर. देसाई एंड स्पेंसर। इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। ARPSC में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। और आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी तीसरी क्लास, उसमें आपका जो ये क्वेश्चंस अभी तक चले थे, ये बेसिक चले थे, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और जब लास्ट के आपके 5 डेज रहेंगे, उस टाइम आपको थोड़े और
डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से हमारा लेवल थोड़ा सा ऊपर उठता रहेगा। ठीक है, बाकी आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।